नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा एसएसबी में एक दिन पूर्व हुए हत्याकांड के मामले का किया खुलासा। 4 अपराधी किए गए गिरफ्तार, सबों ने संलिप्तता जाहिर की। गौरतलब है कि रौनक सिंह के 4 सहयोगियों को पुलिस ने पूर्णिया से किया गिरफ्तार। पुलिस ने रौनक सिंह के गिरोह के अन्य सदस्यों को ट्रक लूट मामले में भी किया है गिरफ्तार। उनके पास से 10 मोबाइल, एटीएम एवं हथियार भी हुए हैं बरामद। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर कर रही है छापेमारी। जल्द ही होगा मामले का उद्भेदन। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा को लेकर के कायस्थ समाज के लोगों ने कई जगह भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। दोनार सोसाइटी, खराजपुर, नाका नंबर 6 सहित कई जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना संपन्न। मिथिलांचल के भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व भ्रात द्वितीया और गोधन को लेकर के दरभंगा के कई जगहों पर बहनों ने अपने भाई की लंबी आयु की कामना। वार्ड नंबर 40 में छठ घाटों की साफ सफाई नहीं होने के कारण आक्रोशित महिला उतरी सड़क पर झाड़ू लेकर। कहा कि पार्षद ने नहीं दिया ध्यान। महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती। नगर निगम के अधिकारी ने दिया आश्वासन, घाटों की सफाई होगी तब महिला हुई शांत। और भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा पटना में गांधी मैदान में होगी बड़ी रैली। इसे लेकर के अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग होंगे उपस्थित। आज दिन भर के हेडलाइंस, अब खबर विस्तार से। दरभंगा में एक दिन पूर्व हुए हत्याकांड को लेकर के पुलिस काफी गंभीर नजर आ रही थी। एसएसपी बाबूराम ने तत्काल एसआईटी टीम का गठन किया और एसआईटी टीम लगातार सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी करती रही। गौरतलब है कि अपराधी यहाँ से अपराध करने के बाद पूर्णिया की ओर भाग गए थे। हालांकि 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी ने संबंध में मीडिया को बताते हुए कहा कि ये 4 कई मामले में संलग्न है, जिनकी जांच की जा रही है। सूचना मिली थी हम लोगों को कटिहार की तरफ भाग रहे हैं। जब हम लोगों ने अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके विरुद्ध केस दर्ज हैं। अभी जो कुछ इनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध जो केस सामने आए हैं वो भी हाल फिलहाल के केस हैं। इसमें से एक अपराधी को उसके पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत की है और कुछ पुराने केस जो पता चला हम लोगों को पूछताछ में, लेकिन अभी तक थाना से उनकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। इनमें आपसी कुछ रंजिश को लेकर कुछ आपस में दुश्मनी चल रही थी, जिसके क्रम में रौनक सिंह, राजा चौधरी और इसके कुछ साथी लोग कमर्शियल चौक पे पहुंचे, जहां पर जॉन्टी सिंह और उसके भाई की दुकान है। जॉन्टी सिंह वहां अपने 3-4 साथियों के साथ पहले से मौजूद था। वहीं पर कुछ किसी बात को लेकर इनमें आपस में मारपीट हुई और फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि घटना होने के 15 मिनट के अंदर मैं खुद घटनास्थल पर पहुँचा था और मैंने आसपास के जो दुकानदार लोग हैं उनसे पता किया, तो उनकी ये शिकायत थी कि जॉन्टी सिंह और इसके भाई, इनका यहाँ चाल चलन ठीक नहीं है, माहौल ये लोग ख़राब किए हुए हैं। तो मैंने पूछा दुकानदारों से कि आप लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, हम लोगों को बताते तो हम लोग कुछ कार्रवाई करते। तो पूछताछ में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई कि थाना को पहले सूचना किसी ने वहाँ से दी थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि पूरे शहर में जितने लोग बेल से छूटे हुए हैं बेल पर, उनकी गतिविधियों का सत्यापन करें और जहाँ भी कुछ आवारा लोगों की गतिविधियों की सूचना मिले वहाँ तुरंत कार्रवाई करें। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सिटी एसपी ने लगातार इसको मॉनिटर किया और हमारी टीम ने पूर्णिया जिला जाके शाम को 4 अपराधियों को प्रयुक्त की गई गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया और जो घटना में हथियार इस्तेमाल किया था उसकी भी बरामदगी हो गई। तो हमारी टीम के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और पूरा टीम वर्क है। उनकी मौत हो गई थी। इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य अपराधी को तो तुरंत आधे घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था और इसके शेष 4 लोगों को स्कॉर्पियो सहित हम लोगों ने पूर्णिया जिला से कल शाम को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और जो घटना में अपाचे बाइक यूज़ इस्तेमाल हुई थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने अपने बाकी साथियों के नाम भी बताए हैं, उनके विरुद्ध भी छापामारी जारी है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 15 दिन के अंदर इस केस का अनुसंधान हम लोग पूरा करेंगे और चार्जशीट करते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसमें हम लोगों को ब्लॉक रेट दी जाए, प्रतिदिन सुनवाई हो, ताकि 2 महीने के अंदर हम लोग इन के विरुद्ध अपने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर सकें। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, हमारे पास इतने आई विटनेस और दूसरे सबूत हैं कि निश्चित तौर से इन लोगों को
अपराधी नेचर के दोनों ही गुट थे। इनमें आपस में पहले में घनिष्ठ संबंध बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर आपस में कुछ दुश्मनी हुई। ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है कि फेसबुक पे भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने किया। तो अभी और गहराई से अनुसंधान के क्रम में सामने आएगा कि इनके आपस में संबंध किस तरह के रहे हैं और किस वजह से इनमें आपस में दुश्मनी। जॉन्टी सिंह जिसके भाई के वहाँ दुकान है, जहाँ पर जॉन्टी सिंह अपने 3-4 साथियों के साथ मौजूद था, और दूसरी तरफ से रौनक सिंह और राजा चौधरी, इस गुट के लोग 6 से 7 लोग आए थे। तो एक पक्ष के 6-7 लोग हैं, दूसरे पक्ष के 4 से 5 लोग हैं, और गहराई से अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जैक्ट लोग कितने थे। कितने की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है सर? अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज प्रेस को बताते हुए कहा कि इन लोगों का एक गैंग है जो ट्रक लूट का भी काम करता है। इनके साथ 10 मोबाइल, ATM एवं चाकू बरामद किए गए। हथियार भी इन लोगों के पास बरामद किए गए। पुलिस इस संबंध में अभी जांच आगे बढ़ाते हुए इसके साथ कई ऐसे लोगों के भी नाम जोड़ने की संभावना है और कॉल डिटेल्स पुलिस निकाल रही है। गौरतलब है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद पूर्णिया की तरफ भाग गए थे, लेकिन इन सबों का नाम ट्रक लूट कांड एवं ऐसे कई कांडों में आने से रौनक सिंह के साथ राजा चौधरी एवं अन्य के नाम पुलिस के पास है, और रौनक सिंह को छोड़ बाकी 4 पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस अन्य अपराधियों की छापेमारी तेज कर दी है। उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये मोबाइल उनसे कहाँ गायब हुए, किसने छीना, या फिर इन लोगों के हाथ में मोबाइल कैसे पहुँचे हैं। तो और अनुसंधान के बाद और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जानने के बाद ही इस पर आगे कार्रवाई हो पाएगी। 1 मिनट चुप रहिएगा सर। जैसी जानकारी मिल पा रही है कि NH पे ट्रक को मेन टारगेट बनाया करते थे, और विगत दिनों कई ट्रक की भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले से जो जानकारी मिल पा रही है कि ट्रक गायब हुआ है, क्या कैसे संलिप्त है लोगों को, किस तरह लोग करते? अभी तो उस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं। पहले के इस तरह के जो मामले रिपोर्ट हुए हैं, गाड़ी छीनने का या फिर गाड़ी बाहर के जो ट्रक आते हैं उनको रोक के उनसे कुछ मोबाइल या पैसा छीनने का, जो पहले की जितनी भी इस तरह की घटनाएँ घटी हैं उनमें इनकी संलिप्तता के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जस्ट इनकी गिरफ्तारी हुई ही है और इनसे जो बरामदगी हुई है उस पर भी जाँच बाकी है। उसके बाद ही कुछ अंतिम रूप से कहना संभव होगा। कुछ जानकारी मिल पाई सर कितने लोगों का गिरोह इन लोगों का आपस में? अभी तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके जो कॉल डिटेल निकाले जाएंगे, इनसे पूछताछ में फिर और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये सभी दरभंगा का ही है? ये सिवनी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दरभंगा में कई जगह पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना काफी श्रद्धा पूर्वक की जाती है। गौरतलब है कि कायस्थों का एक महापर्व है चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा अर्चना। इसमें कलम दवात की पूजा की जाती है। दोनार में भी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर दोनार के कायस्थ समाज के लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि अभी के समय में जब लोग बाहर रहते हैं, ऐसे में पूजा संपन्न करना एक चैलेंज होता है। हालांकि अब बुजुर्गों के कंधों पर ही जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि अब नवयुवक कहीं न कहीं नौकरी पेशा में लगे हुए हैं। समिति के द्वारा चित्रकूट पूजा के आयोजन भ रहा है। एहिमे कटरिया माने उचित गांधीनगर तो हमरा सब प्रयास रही जे कर्णगोष्ठी या आदर्श जे चाहे श्रीवास्तव हो चाहे कर्णगोष्ठी हो, सबके लऽ कऽ धऽ कऽ चलै छी। और एहिठाम जते हमरा सबके बढ़िया से बढ़िया सोचै छी। आज 33 साल से हम कर रहल छी और एहिमे प्रीति भोज के सेहो आयोजन रहैया और हम यथासाध्य चाहे छी जे बढ़िया से बढ़िया होय और एकरा जे छै से संपन्न कराबैत लोग। कटरैया में विगत 33 साल से पूजा हुई है। जखन कि बेसी आदमी बाहर रहे छे तब हरेक घर में बूढ़ा बूढ़ी 2 आदमी के सिस्टम है। तथापि हम सब पूजा कर रहल छी, प्रीति भोज के आयोजन करै छी। एहिमे बिंदेश्वर लाल कर्ण के बहुत भूमिका रही छन। बेचारे अपन व्यस्तम समय के छोड़ कऽ एहि पूजा के लेल सर्वस्व निछावर करै छथि। घरे घरे जाकर चंदा उगाही सबके नौ तहकार सारा व्यवस्था करै छथि
और हम सब चित्रगुप्त महाराज के पूजा करै छी और बढ़िया से एकरा संपन्न करै छी। चित्रगुप्त भगवान के अति मने अद्भुत अछि। मने जे एहिठुमा खास करके जे प्रीति भोज के जे आयोजन होइए से आदमी के कमी रहला के चलते करण जी, गोपाल बाबू, डॉक्टर साहब ई सब मोहल्ला के मेन आदमी छै जे हिनका सहयोग से ई सब काज संपन्न भऽ रहल अछि एखन तक। आ बड़ा प्रसन्नता छै जे ई चित्रगुप्त पूजा के जे देखू तकरा से हुनका एक बेर कहियोन कटरैया में आबि के पूजा समिति में एक बार आबि के सहमति बने। मिथिलांचल का एक महापर्व भाई बहन का भरदुतिया कहा जाता है। इस भरदुतिया में भाई अपने बहन के यहाँ जाता है एवं पान, मखान, सुपारी लेकर के बहन औना नातल जमुना के हम नतीची अपन भाई के, ये परंपरा है अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए। और ये लगातार दरभंगा और मिथिलांचल के कई बहनों ने अपने भाइयों के जीवन की उम्र, लंबी उम्र की कामना की। दूसरी तरफ आज गोवर्धन पूजा में आज कहा जाता है कि गोधन कूटा जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। एक जगह सभी बहनें जमा होती है एवं उखड़ से उसे कूटा जाता है, बजरी और बजरी खिलाया जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह ये बजरी मजबूत होती है उस तरह उसके भाई की भी आयु लंबी और मजबूत होती है। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज आई हुई है, सारी महिला लोग आई हुई है और हम अपने भाई के लिए पूजा करते हैं। जैसे गाय के गोबर से गाय का गोवर्धन बनता है, उस पर हम लोग पूजा करते हैं। और गाय भाई दूज, मतलब भाई दूज को दूसरी भाषा में हम लोग बजरी भी कहते हैं। और अपने भाई के लिए बहुत सारी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हमारे भाई अच्छे से रहे। जैसे राखी मनाया जाता है उसी तरह से हम लोग भाई दूज भी मनाते हैं। जैसे राखी में भाइयों का प्यार छिपा रहता है, वैसे ही बजरी में भी भाई का प्यार छिपा रहता है। और भाई के लिए हम लोग बहुत सारी पूजा करते हैं। कथा यही में से गोधन में से इसमें हम लोग कुटते हैं, गोबर में मिला के इसमें से चुन के धो के केला में गाछ के भाई को खिलाते हैं। क्या होता है इससे खिलाने से, क्या होता है? लोग कहता है एक समय में कि बजरी कुटल खिलाने से भाई वज्र हो जाता है, इसलिए भाई का बहन का उम्र लग जाता है। दरभंगा डीएमसीएच कचरे के ढेर पर बैठा है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के परिसर में लगातार कचरे के जमावड़ा होने की वजह से आम लोगों काफी परेशान है। खासकर लोगों का कहना है जहां डीएमसीएच के पास एम्स बनने का बड़ा स्रोत है और लोग आशा भी कर रहे हैं, ऐसे में कचरे का बड़ा जमावड़ा और अतिक्रमण निश्चित रूप से डीएमसीएच की परेशानी बन सकता है। गौरतलब है कि बाहर से आई टीम ने एम्स के लिए इसलिए यहाँ का रद्द कर दिया था क्योंकि यहाँ अतिक्रमण भी है और फिर यहाँ बीच से रास्ता है। हालांकि गंदगी को लेकर के यहाँ के लोगों ने कई बार अधीक्षक से भी शिकायत की है। को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्डर में अब मरीजों की संख्या कम होने लगी है।
गौरतलब है यहाँ 3 से 4 हजार मरीज प्रतिदिन आउटडोर में आकर विभिन्न विभागों में जांच कराते थे, वहीं इस बार मरीजों की संख्या काफी कम देखी गई। आज करीब 500 के से भी कम मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पहले से भीड़ थोड़ा कम है, बट आज हम सुबह आए हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ नजर आ रही है, लेकिन और दिन की अपेक्षा अभी भीड़ पर्व को लेकर के काफी कम नजर आ रहा है। कल भीड़ काफी हो गई थी। कल नहीं, कल भीड़ काफी नहीं थी, बट मरीज का लाइन नहीं लग रहा था। मरीज आ रहे थे, पर्ची कटा रहे थे और जा रहे थे, लाइन नहीं लगा रही। अभी लगता है भीड़ कम नहीं। हाँ, अभी पर्व को लेके भीड़ कम है, मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, मरीज रुक नहीं रहा है। लंबी लाइन जो लगती। रेडियोलॉजी विभाग में मात्र एक शौचालय है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। गौरतलब है कि रेडियोलॉजी विभाग में मरीजों को सबसे पहले ज्यादा पानी पीते रहने को कहा जाता है ताकि उनके अल्ट्रासाउंड में चित्र स्पष्ट नजर आए, लेकिन ज्यादा पानी पीने की वजह से जब शौच की समस्या होती है तो दरभंगा DMCH के रेडियोलॉजी विभाग में नहीं होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। खासकर महिला मरीजों के साथ ये ज्यादा परेशानी है। उन लोग मरीज जो आता है लेडीज सब, वो सबको पानी पी के रखना है, पेशाब भी करना। पेशाब करने के लिए देखिए कैसा एकदम टूटा फूटा हुआ है, कर नहीं सकती है। अगर उतरी तो पड़ाक से गिर गई बेचारी सब बहुत सा, और बहुत दिक्कत है। इस लैट्रिन को बनना बहुत जरूरी है। इसको क्या बोला गया अधीक्षक को भी बोला गया, किसको बहुत लिखा पड़ी हुई है। लोग आके देखेंगे और देखने के बाद भी बावजूद आज तक नहीं बना। ये परेशानी है यहाँ का। सबसे बड़ी लैट्रिन आप खुद देखिए कितने परेशानी, कितना टूटा फूटा हुआ है यहाँ पर। इतनी महक है, यहाँ पर बैठते हैं हम लोग ऑफिस में, इतनी बदबू महकता है क्या नहीं सकता। दरभंगा DMCH के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड में जहां प्रत्येक दिन 120 से भी ज्यादा मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है, वहीं 4 में से 2 मशीनों के खराब हो जाने की वजह से अब मात्र 50 से 60 मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड संभव हो पाता है। इस संबंध में वहाँ के बड़ा बाबू ने बताया कि काफ़ी मशक्कत के बाद वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का अल्ट्रासाउंड कराते थे, लेकिन 2 मशीनें खराब पड़ी हैं जिसे ठीक करने के लिए कहा गया है, जिसमें 2 मशीन खराब है अभी। अच्छा, क्योंकि 2 मशीन काम नहीं कर रहा है, जिससे 2 ही मशीन से होता है। इतना मरीज का भीड़ रहता है। दरभंगा में अब हरे सब्जियों के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से पर्व के मौके पर ग्राहकों को काफ़ी निराश होना पड़ता है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि बाहर से आने वाली सब्जी स्वतः इतनी महंगी है कि पैकार भी उन्हें काफ़ी महंगे दरों पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे ग्राहकों को महंगे सब्जी उपलब्ध हो पाती है। गौरतलब है कि गोभी से लेकर के टमाटर, परवल सभी 80 रुपये किलो बाजार में उपलब्ध है। वहीं छीमी अभी 120 रुपये से अधिक है, जिससे विक्रेता के साथ खरीदार भी काफ़ी निराश है। गोभी 60 रुपये, परवल 60 रुपये, टमाटर 60 रुपये, मटर छीमी 180 रुपये किलो। बढ़ गया क्या? हाँ जी सर। क्यों बढ़ गया है? कभी मार्केट में माल नहीं आ रहा है, मार्केट में माल आने से तब पर्व के त्योहार है अभी। दरभंगा में गोवर्धन पूजा के मौके पर कई जगह अन्नकूट की प्रथा होती है। लहरियासराय के पंडा सराय में भी अन्नकूट का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई हजार लोगों ने प्रसाद खाया। मनोज बाबू देखिए बाहर में सब हो गया, पंडित जी घी हो गया सब जगह, यहाँ घी पड़ गया है। पानी पड़े क्या 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 चाहिए आपको? क्या लड़ रहे हैं? अरे क्या है भुट्टू? चलिए पटी लहरियासराय के सैद नगर मोहल्ले में छठ घाटों की सफाई नहीं होने देने से
एवं जेल के अंदर के तालाबों में भी छठ से रोकने को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने झाड़ू के साथ प्रदर्शन करते हुए अपने पार्षद मुन्नी देवी के खिलाफ नारेबाजी की। इन महिलाओं का कहना था कि छठ जैसे महापर्व अब लहरियासराय के इन तालाबों में नहीं होने देना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महिलाएं काफी आक्रोशित नजर आ रही थी और पहली बार झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी महिलाओं ने कहा कि अब पर्व को लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार है। बाद में अधिकारी आकर उन्हें समझाए और फिर नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तालाबों की सफाई की जाएगी। करने के लिए क्या कर रहे हैं? सफाई करवा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी रोड जाम कर रहे हैं। आएगा डीएम कलेक्टर जज जो आवे यहाँ पर रोक लगा इसलिए जाम किया। हमारा नाम है मोहनी देवी। कौन वार्ड? अरे एक पर जाते हैं वहाँ भी नहीं रहता है। अब छठ हम लोग कहाँ करेंगे? मुंडी आगाव करते हैं नगर निगम, वहाँ ड्यूटी भेजते हैं तो वहाँ रोक लगा देता है कि नहीं पोखरी साफ नहीं होगा। अभी अपना पैसा पोखर साफ हो रहा था जो बंद हो गया। अबंडा पोखर अपना अपना पैसा खर्चा करके 1000, 2000, 500 तब भी मुन्नी देवी रोक लगा देता है। अभी भी मुन्नी देवी रोक लगाए हुआ है। 4 गो गोरी आया है। अभी रोड जाम क्यों किए हैं? पोखर में पर्व करना 2 दिन से लेबर लगा हुआ पोखर साफ हो रहा है। आज मुन्नी देवी रोक लगाई है कि साफ नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग जाम लगाए पर्व करने के लिए 20 साल से ठीक है। अगर जब पर्व साले साले हम लोग करते हैं, बागमती कितना दूर है उतना दूर जा सकता है बच्चा लेके आदमी। यहाँ जेल में करते थे, जेल भी बंद कर दिया। हम लोग पर्व कहाँ करेंगे? अंजना में अगर आग लग जाए तो कहाँ नाला में देखे कितना कचरा कितना पानी भरा, उसे एक बाल्टी पानी कर सकता है जो आग बुझा सकेंगे? एक पोखर नहीं मोहल्ला में अगर आग लग जाए तो कहाँ से पानी लावे बुझाने के लिए? पर्व कहाँ करे? कपड़ा लत्ता कहाँ करे? अभी 2 महीना पानी बरसा है तो पानी नल में दे रहा है। अगर पानी जो फिर धूप आता है तो पानी नल में नहीं देता। हम लोग कपड़ा धोने के लिए भटकते हैं, नहाने के लिए भटकते हैं, हर कुछ के लिए भटकते हैं। पानी के लिए भटकते हैं, नहाने के लिए भटकते हैं, करने के लिए भटकते हैं। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सूचना मिली कि बाजार समिति में नंद नायक की दुकान पे अवैध एसएफसी गोदाम का गेहूं उपलब्ध है और वहां से भंडारण किया जाता है। इस बात की सूचना मिलते ही सदर वीडियो ने जब छापेमारी की तो 150 पैकेट से अधिक गेहूं की बोरी बरामद हुई। गौरतलब है कि ये 50-50 केजी का पैकेट है और इससे पूर्व भी नंद नायक के यहाँ से अवैध भंडारण होता था, जिसकी सूचना लोगों ने दरभंगा डीएम को दी थी। इसके बाद छापेमारी की गई। यहाँ वीरेंद्र नायक कोई है जो गोडाउन के मालिक हैं। हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध बोरा वगैरह है का भंडारण है, तो फिर एजीएम सिरधारा है उनके द्वारा भी जांच कराई गई थी। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित था। उन्होंने अपने जांच में ऐसा संदेह व्यक्त किया है कि लगभग 100-150 बोरा गेहूं का जो पाया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस बोरा में उसको रखा गया है उसका भंडारण कुछ गलत मंशा से किया गया है। जो एजीएम साहब हमको रिपोर्ट भी दिए हैं, उस आधार पे हम उसको सीज कर रहे हैं और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी कहाँ होगी? संबंधित थाने में होगी। दरभंगा में चित्रगुप्त महासभा के द्वारा सोसाइटी सिनाम में 33 वर्षों से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कैस समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते हैं एवं इस मौके पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों के बीच में पेंटिंग, गायन, कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं।
दरभंगा के सोसाइटी में हो रहे लगातार इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कायस्थों ने आज पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन दरभंगा में किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी के साथ पवन सुरेखा एवं प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बड़ी संख्या में आए इसके सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। एक दूसरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दीप जला लें आप लोग। आइए सभी लोग आइए। और उसी क्रम में उसी कड़ी में ये आज भी हम लोगों ने दीपावली के दूसरे दिन इस कार्यक्रम का आयोजन। आप लोग कभी नहीं, हर कार्यक्रम में सहयोग देते हैं और हमारे चैम्बर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए दीपावली की शुभकामना के साथ आप बहुत बधाई करें। ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा लहरियासराय के सैदनगर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा गया कि बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि भूमियाल ब्राह्मण एकता को लेकर के अब कार्यक्रम किया जाए। गौरतलब है कि इसे लेकर के इंजीनियर आशुतोष जो इसके अध्यक्ष हैं, वो बिहार के कई जिलों में भ्रमण कर ब्राह्मण एवं भूमियाल संगठन को एक करने में जुटे हैं। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के भी कई जिलों का उन्होंने दौरा किया। इन्होंने कहा कि कोई भी दल में आप रहें इससे मतलब नहीं है, लेकिन भूमियाल ब्राह्मण अगर एक हो जाए तो उनकी समस्याओं के लिए लड़ा जा सकता है। आंदोलन के इतिहास में पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण समाज का एक भूमिहार ब्राह्मण एकता महारैली नामक सम्मेलन होने जा रहा है। उसी सम्मेलन को लेकर आमंत्रण सभा और प्रेस वार्ता का दौर जारी है। इसी बीच में बिहार के 38 जिला, झारखंड के 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में और दिल्ली NCR के नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में लोगों के बीच जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से, आमंत्रण सभा के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इतिहास में पहली बार आप जागने का और संगठित होकर एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इतिहास में पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास ऐसा हो कि ऐतिहासिक हो जाए। इसी क्रम में आज दरभंगा में हम लोग रोड शो के माध्यम से, सभा के माध्यम से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से दरभंगा में अपने समाज प्रेमियों को आमंत्रित करने आए हैं। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम उन लोगों को भी आमंत्रण देना चाहते हैं जो किसी न किसी दल से जुड़े हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी विचारधारा से जुड़े हैं। आपकी राजनीति, आपका दल, आपकी पार्टी वो आपके अपनी जगह पर है। हमारा मानना है कि आप अपनी पार्टी अपने सुविधा के हिसाब से कभी बदल सकते हैं, अपनी जाति नहीं बदल सकते। इसलिए जब जाति के अधिकारों की बात आए, आपके समाज के हक। झंझारपुर के आरएस थाना क्षेत्र के कथिनिया गांव में देर रात एक दंपति के घर में चोरी की घटना मिली। इस घटना की सूचना तत्काल आरएस थाना रेलवे स्टेशन थाना को दिया गया। एक बड़ी घटना सामने आई जो कि निश्चित तौर पर शर्मसार कर देने वाली है। एक युवक ने अपनी बूढ़ी मां को चाकू मारकर घायल कर दिया। कहा जाता है कि झंझारपुर के लखनऊ गांव में एक युवक ने 65 वर्षीय मां को चाकू से हमला कर हत्या कर दिया। बलिया गांव निवासी पूर्व सैनिक स्वर्गीय जयबोध झा का पुत्र दिलीप कुमार झा सोमवार की देर शाम अपनी मां से पेंशन के पैसे को लेकर के बहस शुरू कर दिया। मां बेटे में इतना बहस बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। बीच बचाव करने पहुंची बहन को युवक ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद मां पर चाकू से हमला कर लोहा-लुहान कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ग्रामीणों द्वारा दोनों जख्मी मां बेटे को झंझारपुर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान मां प्रतिमा देवी की मौत हो गई। पुलिस इस सूचना पर हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया तथा केस दर्ज कर मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहाँ पे एक दिलीप कुमार झा है, वो घर आया था, बाहर रहता है
इसकी माँ जो है प्रतिमा देवी वो एक भूतपूर्व सैनिक की विधवा है और पेंशन मिलता है। उसी को पेंशन की राशि को लेके कुछ मतलब झगड़ा हुआ, बाताबाती हुई, उसके बाद चाकू से दिलीप झा जो है उसने अपनी माँ को और एक बहन है उसको भी हमला कर दिया। इसमें इलाज के क्रम में उसकी माता की मृत्यु हो गई है। दिलीप कुमार झा को हिरासत में ले लिया गया है और आवेदन पे FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। के आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा एसएसबी में एक दिन पूर्व हुए हत्याकांड के मामले का किया खुलासा। 4 अपराधी किए गए गिरफ्तार, सबों ने संलिप्तता जाहिर की। गौरतलब है कि रौनक सिंह के 4 सहयोगियों को पुलिस ने पूर्णिया से किया गिरफ्तार। पुलिस ने रौनक सिंह के गिरोह के अन्य सदस्यों को ट्रक लूट मामले में भी किया है गिरफ्तार। उनके पास से 10 मोबाइल, ATM एवं हथियार भी हुए हैं बरामद। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर कर रही है छापेमारी। जल्द ही होगा मामले का उद्भेदन। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा को लेकर के कायस्थ समाज के लोगों ने कई जगह भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। दोनार सोसाइटी, खराजपुर, नाका नंबर 6 सहित कई जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना संपन्न। मिथिलांचल के भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व भ्रात द्वितीया और गोधन को लेकर के दरभंगा के कई जगहों पर बहनों ने अपने भाई की लंबी आयु की कामना। वार्ड नंबर 40 में छठ घाटों की साफ सफाई नहीं होने के कारण आक्रोशित महिला उतरी सड़क पर झाड़ू लेकर। कहा कि पार्षद ने नहीं दिया ध्यान। महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती। नगर निगम के अधिकारी ने दिया आश्वासन, घाटों की सफाई होगी तब महिला हुई शांत। और भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा पटना में गांधी मैदान में होगी बड़ी रैली। इसे लेकर के अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग होंगे उपस्थित। की आज दिन भर की बड़ी खबरें। मिथिला मंच न्यूज के हर अपडेट खबर के लिए आप YouTube में मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट हर अपडेट खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको मिलेगा। गूगल में जाकर www.mithilamanchnews सर्च करें और फिर हर अपडेट खबर मिथिलांचल की आप देखिए। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज।
यहाँ पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहाँ जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MAd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।